हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन। पाइथन में हम लोग पहला चैप्टर चालू किए हैं और पहले चैप्टर में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और कंप्यूटर कोडिंग विद साइन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए पढ़ते हैं पाइथन में कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कंप्यूटर के माध्यम से समस्या का समाधान। जब हम किसी निजी यानी रियल लाइफ की दुनिया में किसी प्रॉब्लम को उठाते हैं और उसका सलूशन करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाएंगे तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को लेंगे और उसे बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे। उसी चीज को, उस समस्या का समाधान कैसे करें, इसमें बताया गया है इस वीडियो में। सबसे पहले समाधान उसका ढूंढेंगे तो सबसे पहले स्टेप पर आपको समस्या को क्या करना होगा, समझना होगा। जैसे लिखा है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझें। दूसरे स्टेप पर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इन क्लियर, कंप्लीट एंड अनएम्बिगुअस वर्ड, मतलब पूर्ण और स्पष्ट समस्या का वर्णन करें। मतलब जो भी आप प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, बनाने जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम है उसको पहले अच्छे से डिस्क्राइब करना है ताकि हर एक चीज को आप समझ सके। तीसरे स्टेप में डिजाइन ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अब उसका हम सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे। जैसे एल्गोरिदम के माध्यम से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एल्गोरिदम के माध्यम से समस्या का। उसके बाद चौथे स्टेप में क्या करेंगे, डेवलप ए कंप्यूटर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, समस्या का कंप्यूटर समाधान विकसित करेंगे। यानी सबसे पहले किसी समस्या को समझना है, फिर उसका वर्णन करना है, उसके बाद उसका एक एल्गोरिदम बनाना है, उसके बाद उस समस्या का समाधान कर देना है। आप भी निजी लाइफ में यही करते हैं। सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आता है तो अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आधा हमारा जो कष्ट है वो दूर हो जाता है, समस्या हमारी समाधान हो जाती है। आधा से ज्यादा समस्या समझना ही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, व्हाट इज एल्गोरिदम, हम जब एल्गोरिदम में किसी चीज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वो चीज हम यहाँ पर बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया, आपने समझ लिया और उसका सोल्यूशन लिखना चालू कर दिया, तो सबसे पहले एल्गोरिदम बनाएंगे। तो ये जानना पड़ेगा ना आपकी एल्गोरिदम होता क्या है, तो उस चीज को यहाँ पर समझिए कि एल्गोरिदम क्या होता है। एन एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी समस्या का एक अच्छे एल्गोरिदम की तरह से परिभाषित निर्देश का समूह है। मतलब कहे कि जो आपका एल्गोरिदम होता है वो वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। इट टेक्स ए सेट ऑफ इनपुट एंड प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट। एक एल्गोरिदम अच्छी तरह से परिभाषित यानी निर्देश का समूह है जिसका उपयोग किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। यह इनपुट को लेता है और वांछित आउटपुट उत्पन्न करता है। मतलब एल्गोरिदम क्या है, एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम एक प्रॉब्लम दूसरे स्टेप पर, तीसरे स्टेप पर कैसे कर रहे हैं। किसी प्रॉब्लम का समाधान जब आपको करना है तो सबसे पहले हम उसका एल्गोरिदम जब विकसित करेंगे तो स्टेप वाइज स्टेप पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्टेप 2 में उस प्रॉब्लम को लिखेंगे कि किस टाइप का प्रॉब्लम है। तो इस तरह स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन उसका ढूंढेंगे। अच्छा, अगर हम दो संख्याओं को जोड़ने का एक एल्गोरिदम यहाँ पर देखेंगे, उसका एग्जाम्पल, तो किस तरह से होगा जरा देखिए। यहाँ पर आपके सामने मैंने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया है, उसका एल्गोरिदम लिखा है स्टेप वाइज स्टेप। यहाँ पर देखिए, पहले स्टेप में हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है यानी प्रारंभ कर दिया। जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्या, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, num1 और num2। हम 2 अंकों को जोड़ेंगे तो 2 वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा और एक में घोषणा करना पड़ेगा सम का। तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, एक num1 चाहिए, एक num2 चाहिए और एक सम चाहिए। तीसरे स्टेप में num1 और num2 के मान को रीड कराएंगे, यानी रीड वैल्यू फॉर num1 एंड num2। चौथे स्टेप में
num1 और num2 को जोड़ के और उसका परिणाम में सम को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। मतलब चौथे स्टेप में उसको पहले num1 को लिया और num2 को लिया, को जोड़े और परिणाम को क्या किया, सम में असाइन कर दिया। उसके बाद पांचवें स्टेप में सम को प्रिंट करा दिया, प्रदर्शित कर दिया, यानी डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद अपना आपका जो एल्गोरिदम है छठवें स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बात समझिए कि हमने ए एक वेरिएबल लिया और जिसमें हमने घोषणा कर दिया कि हम 5 स्टोर करा रहे हैं, यानी 5 स्टोर करा रहे हैं। बी एक वेरिएबल लिया जिसमें हम 7 स्टोर करा रहे हैं। सी एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने ये घोषणा कर दिया कि जो ए और बी की वैल्यू है वो योग होकर किस में स्टोर हो जाए, इन दोनों की वैल्यू योग होकर किस में स्टोर हो जाए, सी में स्टोर हो जाए, और सी को फाइनली हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। लेकिन एक एल्गोरिदम में कंप्यूटर कोड होना नहीं चाहिए। बस मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह हम इन चीजों को ले रहे हैं और कर रहे हैं। स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन होता है। हमेशा जब आप एल्गोरिदम का नाम सुनेंगे ना तो उसमें वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन रहेगा और स्टेप वाइज स्टेप सोल्यूशन रहेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम बोलेंगे। अच्छा, एक अच्छे एल्गोरिदम की क्या विशेषता होनी चाहिए? जैसे इनपुट और आउटपुट को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। मतलब इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी प्रिसियसली डिफाइंड। एल्गोरिदम में प्रत्येक चरण स्पष्ट और अस्पष्ट रहित होना चाहिए। मतलब ईच स्टेप इन द एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अब यहाँ पर क्लियर तो आप समझ पा रहे होंगे। अनएम्बिगुअस को जानिए। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनके डबल डबल मीनिंग निकलते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं रोको मत जाने दो, मतलब उसको इसमें से दो दो मीनिंग निकल रहा है कि उसे रोक भी लो और उसे जाने भी दो। तो ऐसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना है आप जब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिख रहे हैं, यानी एल्गोरिदम लिख रहे हैं। एक अच्छे एल्गोरिदम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यह सटीक हो और किसी भी प्रकार की गलतफहमी न हो। मतलब एकदम से स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी त्रुटि उसमें नहीं होना चाहिए, ताकि आप दूसरी बार पढ़े तो तुरंत जान जाए। एल्गोरिदम की प्रभावशीलता क्या होनी चाहिए? द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एल्गोरिदम। इसको समझेंगे कि किसी समस्या को हल करने के लिए कई अलग अलग तरीकों से एल्गोरिदम सबसे अच्छा प्रभावी होना चाहिए। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को अगर मतलब सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसका एल्गोरिदम बनाएंगे, एकदम प्रभावी होना चाहिए। पहली बार देखने में ही समझ आ जाए कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस टाइप का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद एक एल्गोरिदम में कंप्यूटर कोड नहीं होना चाहिए। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि किसी भी एल्गोरिदम में कंप्यूटर कोड नहीं होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर कोड इसमें डाल दें। इसके बजाय एल्गोरिदम को इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि इसका उपयोग विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई एल्गोरिदम लिख रहे हैं, जैसे 2 नंबरों का हमने एडिशन लिख दिया तो इसमें 2 नंबरों को जोड़ा गया है। जब 2 नंबरों को जोड़ने का मैं एक बार बना ही दिया तो ऐसा करेंगे कि इसको सेव कर लें, इसका एल्गोरिदम इतने अच्छे से लिखें ताकि जब दोबारा आवश्यकता पड़े तो हमको लिखना ना पड़े, इसी को हम उठा के उसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो एक हमारा जो प्रॉब्लम होगा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर बनाए, अगले में उस चीज को नहीं बनाना पड़ेगा। एन एल्गोरिदम मस्ट नॉट कंटेन द कंप्यूटर कोड, इंस्टेड द एल्गोरिदम शुड बी written in such a way that it can be used in different programming language। वही बात जो मैंने समझाया कि वो आप दूसरे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फ्लो चार्ट का रहेगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है। जब एल्गोरिदम विकसित कर लेंगे उसके बाद हम उसी का फ्लो चार्ट बनाएंगे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा। इसको हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।